आज दिल्ली दौरे से लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दिल्ली में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राज्य की भावी योजनाओं की जानकारी दी है और इसके साथ ही जन कल्याण से जुड़े विषयों पर भी यहां बातचीत हुई। सीएम साय ने पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया है। अमृत राज्य रजत महोत्सव के लिए आमंत्रित किया है। 1 नवंबर को रायपुर में ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव होगा जिसमें पीएम मोदी को आने के लिए आमंत्रण देने पहुंचे थे सीएम साय। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो देखिए, दिल्ली में सीएम साय पहुंचे हुए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था। 3 दिन थे दिल्ली में और यहाँ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और इसके साथ ही पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। राज्य की भावी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा हुई है। सीएम साय ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रण भी दिया है। अमृत रजत महोत्सव में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। और वहीं देखिए, इसके साथ ही बीती रात दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां तोखन साहू के घर डिनर पर चर्चा हुई है। सीएम विष्णुदेव साय इसमें भी शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद और संगठन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। किरण सिंह देव, अजय जामवाल, पवन साय भी इधर शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं संगठन के स्वरूप को लेकर के रणनीति भी बनाई गई है। मंत्री तोखन साहू के घर पर पार्टी का आयोजन किया गया। डिनर पार्टी में सभी शामिल होने के लिए पहुंचे तो छत्तीसगढ़ के सांसद और संगठन मंत्री भी यहां पहुंचे थे। तोखन साहू के घर डिनर पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां शामिल होने के लिए पहुंचे। तो वहीं किरण सिंह देव, अजय जामवाल भी यहां शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नन को लेकर के। 2 कैथोलिक नन की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। आज एनआईए कोर्ट में बड़ा फैसला आने वाला है। बेल को लेकर के आज एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में पहले सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीड़ित पक्ष की बेल एप्लीकेशन पर आज फैसला आने वाला है। लगातार यहां मांग की जा रही है कि जो 2 नन हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें बेल मिल जानी चाहिए। पीड़ित पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन भी लगाई गई थी, एक याचिका दायर की गई थी और इस पर अब आज बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज एनआईए कोर्ट बेल पर फैसला सुनाने वाली है। 2 कैथोलिक नन की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला सामने आया और इसके साथ ही रायपुर में नन मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा गया है। मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा ने ये पत्र लिखा है सीएम साय को। ननों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर विचार करें। 2 नन की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले पर सीएम का ये कहना है, मेघालय के सीएम ये कह रहे हैं कि नन के खिलाफ जो एफआईआर दायर हुई है उसे रद्द करने पर भी विचार किया जाए। नन मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करें। एक पत्र लिखा गया है मेघालय के सीएम की तरफ से और उन्होंने ये पत्र सीएम विष्णुदेव साय को लिखा है, जिसमें नन मामले को लेकर उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं और खास तौर पर उनका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में। नन के खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो गिरफ्तार हुई है और इस मामले में इस एफआईआर को रद्द करने पर भी विचार होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और इस तरह की बातें उन्होंने इस पत्र में लिखी हैं और सीएम विष्णुदेव साय को यह पत्र भेजा गया है। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं मेघालय के सीएम और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि नन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे भी रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। ये मामला लगातार लोकसभा में भी उठाया गया, राज्यसभा में भी उठाया गया और हर किसी का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो प्रूफ मिले हैं उसके आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट में बड़ा फैसला भी आज आने वाला है। बेल को लेकर के यहां एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्ग से दिलीप शर्मा जुड़ रहे हैं। दिलीप, लगातार नन का मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में जो मेघालय के सीएम है वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और एक तरफ आज एनआईए का बड़ा फैसला भी आने वाला है। देखिए अंशिका, नन गिरफ्तारी को लेकर के बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, सियासत होने लगी है। लेकिन आज एक बड़ा फैसला आने वाला है जो कि एनआईए कोर्ट में फैसला आज देगी, क्योंकि जो नन पक्ष के जो वकील है, जो लोग हैं, उन्होंने एनआईए कोर्ट में एक जमानत याचिका लगाई है जिसको लेकर कोर्ट ने कल उसे सुरक्षित रखा था। आज उसमें फैसला करने वाली है और वहीं नन अभी दुर्ग के महिला जेल में बंदी है, वहीं पे बंद है। तो आज बहुत बड़ी
बात होगी कि एनआईए कोर्ट क्या नन को बेल देता है या फिर वो यथावत जेल में बंद रहेंगे और उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो समझ में आ रहा है, जो बात हो रही है, अभी जो बच्चियां हैं, जो 2 लड़कियां थी, उन लड़कियों से भी पूछताछ हो सकता है एनआईए कोर्ट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि आज भी नर्स से मिलने के लिए जो केरला के लगातार जो नेता आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं और विपक्ष हमेशा की तरह आवाज़ उठा रहा है कि नन के साथ में जो कार्रवाई की गई है वो गलत हुई है। और एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे नन की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर सियासत पूरा सरगर्मी पे है। दिल्ली हो, चाहे केरल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह सियासत हो रही है। कल हमने देखा था कि कांग्रेस के लीडर हिडन आए थे, उनके साथ में 4 लोग आए थे, एटो एंटोनी आए थे, 10 केरल के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी आए थे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है अंशिका। और आज एक बड़ा बात है कि एनआईए कोर्ट में नन की जमानत को लेकर आज कोर्ट फैसला देगी। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या नन को बेल मिलती है या फिर जेल में यथावत रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि केरल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर दुर्ग और रायपुर तक हर तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है और आज बड़ा फैसला भी आने वाला है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी अब एक महज कानूनी मामला नहीं रह गया है, ये एक बड़ा सियासी संग्राम बन चुका है। रायपुर से लेकर केरल तक सड़कों पर विरोध हो रहा है और संसद से लेकर जेल तक हलचल मची हुई है। कांग्रेस और सीपीआईएम के सांसद छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नन की गिरफ्तारी का मामला अब सड़कों में विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुका है। रायपुर में गिरफ्तार नन और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के केरल राज्यसभा सांसद जेबी माथेर और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जेरिता शामिल हुई। राजीव गांधी चौक पे पुतला दहन करके विरोध जताया गया। माथेर ने गरजते हुए कहा, नन ने अपनी जिंदगी सेवा में लगाई है और उन्हें अपराधी बना देना बेहद शर्मनाक है। गिरफ्तार नन के मामले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है। एक बार फिर से देखिए कि ये कांग्रेस की रैली जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि बजरंग दल को कोई दिल है क्या? बजरंग दल को दिल है क्या? बजरंग दल ये सिस्टर्स को इस तरह को ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। ये बीजेपी साइलेंट क्यों है? यहाँ का गवर्नमेंट साइलेंट क्यों है? यहाँ का गवर्नमेंट ये बजरंग दल को पूरा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब से 2 नन को गिरफ्तार किया है, तब से कांग्रेस बीजेपी की केरल इकाई काफी असहज है, क्योंकि केरल में 3 महीने बाद स्थानीय निकाय चुनाव होना है, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में केरल की बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में डेरा डाले बैठी है। दरअसल केरल में ईसाई आबादी 18.38% तक है और क्योंकि ये दोनों गिरफ्तार नन केरल की रहने वाली है, ऐसे में केरल से बीजेपी कांग्रेस के नेता मंत्री छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश भर में लगातार दूसरे राज्य के सांसदों का दौर जारी है। दुर्ग में ही जेल में बंद नन से मिलने के लिए केरल के 4 सांसद ईवीडन, डीन कुरियाकोस, कोड्डी कुन्नील सुरेश और एंटो एंटनी पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी के लोग भी पहुँचे, जिसमें पीके श्रीमती के साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। बहुत सारे आत्मविश्वास है उनमें, क्योंकि उन्होंने जो काम इस देश भर में काम कर रहा है मिशनरी के तौर पर, वो आत्मविश्वास अभी भी उनमें बाकी है। मगर उनका मेडिकल कंडीशन, उनका खाना का व्यवस्था, ये सब खराब है। उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ था वो हमसे नरेट किया। हम जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी उसको बताया। जल्दी से जल्दी हमारा सिस्टर्स रिलीज करना, that is the Chhattisgarh government should take a decision. नन से मिलने के लिए सांसद नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। सभी इनकी रिहाई की मांग पर अड़े हैं और गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन जब बिलासपुर एनआईए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। नहीं, आज बेल पिटीशन जो लगी थी उस पर डायरी आई है। डायरी आने के बाद सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों की ओर से, और इंटरव्यूनर आया है, उसने अपोज किया है उसको, ठीक है ना, और सुनवाई पूर्ण हो गई है। ऑर्डर के लिए कल रिजर्व रखा गया है। धर्मांतरण से शुरू हुआ ये बवाल अब राजनीति का बड़ा रूप ले चुका है।
दुर्ग जेल के बाहर नन के समर्थन में उतरने वालों का जमावड़ा लगा है। सभी को एनआईए कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तमाम कांग्रेस के नेता हैं, सांसद भी, और वो भी कह रहे हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और जिस तरह से तमाम सिस्टर्स के साथ में किया गया उस पर जो है वो न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और बड़ी खबर मिल रही है सुकमा से, जहां 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां आईईडी भी लगाया गया था। तो वहीं नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सभी से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। सुकमा में 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है और ऐसे में देखिए सुरक्षा बलों ने यहां से आईईडी भी बरामद किया है और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है नक्सलियों के पास से। जगरगुंडा थाना क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय थे। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की गई है और इसके बाद न्यायालय में पेश भी किया गया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां आईईडी भी लगाया गया था और इसके साथ ही इन 5 नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। अगली खबर केशकाल से है, जहां यात्री बस चालकों की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं बस चालक। इसके साथ ही बेधड़क ओवरटेक कर रहे हैं बस ड्राइवर्स। लापरवाही की वीडियो भी सामने आई है जो कि सीसीटीवी फुटेज है। हादसे में बाल बाल बचा है बस ड्राइवर। केशकाल में यात्री बस चालकों की लापरवाही सामने आ रही है, जहां यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं बस चालक। लगातार ओवरटेक करने के चक्कर में यहां बड़े हादसे भी हो सकते हैं। बेधड़क ओवरटेक कर रहे हैं बस ड्राइवर्स। ये देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देते हैं। ये वीडियो सामने आया है, लापरवाही का ये वीडियो सामने आया, जहां देखिए एक सामने से बस आ रही है और तेज रफ्तार में ये बस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यात्री बस चालकों की लगातार लापरवाहियां सामने आ रही है। हादसे में बाल बाल बचा है बस ड्राइवर। ये देखिए, सामने से ये वीडियो को रिकॉर्ड किया गया जिस दौरान बस आ रही है और बगल में से ट्रक जा रहा है जिसको ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर आगे बढ़ेंगे और देखिए, जांजगीर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक पर एक्शन लिया गया है। प्रधान पाठक को डीईओ ने नोटिस जारी किया। प्राइमरी स्कूल अमोरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अकलतरा बीईओ ने भी प्रतिवेदन भेजा है। जांजगीर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां प्रधान पाठक शराब पीकर नशे में धुत स्कूल पहुंचे हुए थे और इस मामले में विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। प्रधान पाठक पर अब एक्शन भी लिया गया है और डीईओ ने प्रधान पाठक को नोटिस जारी किया है। तो वहीं देखिए, अमोरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया था। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक जो है प्रधान पाठक शराब पीकर नशे की हालत में स्कूल पहुंचे हुए थे। अकलतरा बीईओ ने भी प्रतिवेदन भेजा है और इस मामले में लगातार एक्शन लिया गया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, अंबिकापुर में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों से दहशत का माहौल बन गया है। हाथियों की दहशत यहां लोगों में नजर आ रही है और ऐसे में कैंप में लोगों को ठहराया जा रहा है। सरकारी बिल्डिंग में रात बिता रहे हैं लोग। शाम होते ही कैंप में पहुंच रहे ग्रामीण। मैनपाट और लुंड्रा क्षेत्र में कई हाथी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग की टीम भी तैनात है। वन विभाग लगातार यहां पर तैनात है, अलर्ट मोड में है। छत्तीसगढ़ में हाथी के हमले से अब तक 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। जंगली हाथी यहां रहवासी इलाके में पहुंच चुके हैं, यहां विचरण कर रहे हैं और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कई लोगों को अस्थायी कैंप में भी ठहराया जा रहा है। तो वहीं स्कूल और दूसरी सरकारी बिल्डिंग्स में लोग रात बिता रहे हैं। शाम होते ही लोग कैंप में पहुंच जाते हैं और जहां वन विभाग भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं। दिलीप, जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, वन विभाग किस तरह से एक्शन ले रहा है? देखिए, वन विभाग के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात में भी जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जो हाथी मित्र दल के जो लोग हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जो जंगली हाथी हैं इन दिनों काफी आक्रामक हो गए हैं और जैसा आपने बताया कि 8 लोगों की अभी मौत हुई है पिछले कुछ ही सप्ताह के भीतर। तो इसको लेकर लोग दहशत में हैं और जो जंगलों के किनारे जिनका घर है, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो लोग हैं या पंडो जनजाति परिवार के जो लोग हैं जो जंगल किनारे रहते हैं, उनको घरों से शिफ्ट या स्थायी कैंप
जो बनाए गए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या स्कूल हो या फिर रीपा के जो बड़े गोदाम बने थे, वहाँ पे उनको रखा जा रहा है, ताकि अगर हाथी रात में आए तो उनके कच्चे मकानों को अगर तोड़ता है या फिर वहाँ पर हंगामे जैसी स्थिति मचती है, लोग इधर उधर भागते हैं, तो ऐसे में हाथी उनको मार देता है। तो इसीलिए उनको सुरक्षा के लिहाज से स्थायी जो कैंप बनाए गए हैं वहाँ रखा गया है। उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, और अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी की बात आ रही है तो उसको भी स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनसे भी संपर्क करके रखा गया है। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अभी कल जैसे मैं खुद मौके पर गया था तो लोग इतने दहशत में है कि लोग शाम जैसा ही रात हो रहा है, जैसे ही अंधेरा हो रहा है, वो सीधे कैंपों की तरफ पहुंच जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलर्ट मोड पर है, और आने वाले दिनों में हो सकता है जो हाथी जो आतंकित हैं, जो काफी उत्पात मचा रहे हैं, उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाए, उन्हें बेहोश किया जाए और फिर उन्हें कॉलर आईडी लगाया जाए ताकि उनका मॉनिटरिंग किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार वन विभाग एक्टिव है और ऐसे में लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेंड्रा की, जहां पेंड्रा मरवाही में हाथियों के काफी नजदीक पहुंचने और हाथियों को पत्थर से मारने और छेड़ने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मरवाही में पहुंचे हाथियों को किस प्रकार से लोग परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मजाक का विषय बन चुका है। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं वन विभाग के अमले के द्वारा ग्रामीणों को रोकने की तमाम कोशिश भी नाकाम साबित होती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और ऐसे में कुख्यात पारधी गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह रात के अंधेरे में सूने घरों को अपना निशाना बनाता था। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के चलते ग्रामीण खास परेशान रहते थे और पुलिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। तो वहीं चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने टीम का गठन किया, जिसने साइबर सेल की मदद से चोरों को गिरफ्तार किया और करीब 11 लाख की चोरी का खुलासा भी किया है। जो रिकवरी चोरी का सामान रिकवर किया गया है वो है सोने के मंगलसूत्र, पत्ती, लॉकेट और जेवर। इनकी लगभग गोल्ड की वैल्यू जो है, सिर्फ गोल्ड की वैल्यू लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है। ऐसा ही चांदी के पायल है, लच्छा आदि जेवर, कीमत 1.5 लाख रुपए। तीसरा है घटना में उपयोग 3 नग मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और टोटल इसकी जो वैल्यूएशन है जो इस पूरी चोरी के सामान की है, टोटल 9 प्रकरणों में जो हमने क्रैक किए उसमें 11,30,000 रुपए। देखिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसद शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ सदन दिल्ली में किया गया, जहां पार्टी की केंद्रीय व राज्य संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां भाजपा ने धमतरी जिला कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। त्रिलोकचंद जैन, श्यामा साहू समेत 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। महेंद्र पंडित और राकेश साहू नए महामंत्री बने हैं, तो वहीं कुलेश्वरी, लोकेश्वरी, दिनेश्वरी समेत 5 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। चेतन हिंदुजा को जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने धमतरी जिला कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई सारे नाम शामिल किए गए हैं। त्रिलोकचंद जैन, श्यामा साहू समेत 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं इसके साथ नए महामंत्री बने हैं महेंद्र पंडित और राकेश साहू। कुलेश्वरी, लोकेश्वरी, दिनेश्वरी समेत 5 मंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं चेतन हिंदुजा को जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धमतरी से ये सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। जिला कार्यकारिणी की ये नई सूची सामने आ गई है, जिसमें कई सारे लोगों को जगह मिली है और ऐसे में कई सारी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। जगदलपुर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और यहां आकर धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोग अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पा रहे। धर्मांतरण के बाद व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। न सिर्फ आस्था बल्कि उसकी परंपराएं, व्यवहार और जीवन शैली भी इससे प्रभावित होती है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण पर विस्तृत चर्चा करेगी और इस पर नए कानून लाने की भी योजना बनाई जा रही है। बस्तर में ये जो पीड़ा है धर्मांतरण की, ये जो पीड़ा है कि बस्तर का आदमी स्वभावतः वैसा नहीं रह जाता है, उसको बदल दिया जाता है अंदर से पूरी तरीके से। परंपराएं टूट जाती हैं, सामाजिक गांव की परंपराएं टूट जाती हैं और उन परंपराओं से पृथक होकर वो कैसे किस समाज का होगा ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। बस्तर में ये बहुत बड़ी परेशानी है। मैं स्वयं स्वीकारता हूँ, मानता हूँ, समाज की चिंता है, बड़े लोगों की चिंता है और हम सब मिलकर, आदिवासी समाज में मिलकर, हिंदू संगठनों का अपना भाव है उनसे भी मिल करके सरकार तो उस दिशा में काम कर ही रही है।
मैं सोचता हूं कि हम निर्णय तक जरूर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में अब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने वाली है। 20 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति होने जा रही है। 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी संविदा नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एनएचएम ने ये आदेश जारी किए हैं। इन चिकित्सकों को ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी की जाए, इसको लेकर के लगातार यहां पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। 20 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी संविदा नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एनएचएम ने ये आदेश जारी किए हैं। इन चिकित्सकों को ग्रामीण और शहरी जगहों पर पदस्थ किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालयों में इन चिकित्सकों को पदस्थ किया जाएगा। 20 चिकित्सा अधिकारियों की यहां पर नियुक्ति की जाएगी और 3 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, जिनको अलग अलग गांवों में पदस्थ किया जाएगा, तो कुछ को शहरी इलाकों में भी रखा जाएगा। ये देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सारंगढ़ की बात करेंगे और देखिए, सैकड़ों की संख्या में सरसीवा निवासी और व्यापारी कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं। व्यापारियों ने बाईपास सड़क की मांग की है, जहां दरअसल रायपुर कुम्हारी से सरसीवा होते हुए सारंगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 130B 4 लेन बनाए जाना प्रस्तावित है। ये 4 लेन सड़क सरसीवा नगर पंचायत शहर के भीतर होते हुए जाना है, जहां कई वर्षों से बने 150 से अधिक आवासीय मकान और 150 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान सब कुछ टूट जाएंगे, जिससे नगरवासी और व्यापारी काफी ज्यादा प्रभावित भी होंगे। इसको लेकर नगर के सैकड़ों लोग और व्यापारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बाईपास सड़क की मांग की है। इतना ही नहीं, बाईपास के लिए अगर जमीन की जरूरत पड़ती है तो उसे भी देने की हामी भरी है। वहीं अपर कलेक्टर एस.के. टंडन ने कहा कि अभी पूरी प्रक्रिया नहीं आई है, भू अर्जन का मामला है, जैसे बनता है उस पर आगे विचार किया जाएगा। में जो सड़क चौड़ीकरण के ऊपर हम लोगों ने टिप्पणी किया है कि वो बाईपास बना करके उसको चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो शहर के, नगर के दुकानें जो है टूट जाएंगी, चौड़ीकरण से प्रभावित होगा, ऐसा मांग किए हैं। और उनके आवेदन में केवल संभावनाओं पर लिखा गया है, अभी ऐसा कुछ ऑर्डर तो है नहीं। हमारे मिलकर के कलेक्टर साहब के पास मिलने आए थे और ज्ञापन देने आए थे यही कि जो आशंका घर और मकान या व्यापारिक संस्थान के टूटने की है, और तो जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं उस तरह से देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सड़क रहेगी, ना घर रहेगा, ना दुकान रहेगा, ना मकान रहेगा। इसी भय और आशंका से आशंकित होकर के हम सब व्यापारी यहाँ पे आवेदन देने आए हैं, निवेदन करने आए हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग को गंभीरता से लेंगे और एक बाईपास का रास्ता जरूर निकलेगा। हम सब व्यापारियों की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि हमारी इस बात पे बहुत गंभीरता से ले, सबके आशियाने बच जाएंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान बच जाएगा, रोजगार बच जाएगा। हमको जैसे ही पता चला 25 तारीख को मीडिया के माध्यम से कि कलेक्टर द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री पे रोक लग गया है, उसके बाद से ही हम सरसीवा में एक मीटिंग जारी किए। मीटिंग में सभी व्यापारी उपस्थित हुए और चूँकि जो रोड जाना है वो 130B के नाम से है, जो कुम्हारी से सारंगढ़ हरदी बाईपास तक जाएगा।